वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है समलंब चतुर्भुज, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एनडीए, सीडीएस, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। इसमें दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, यह आपको बताना है। माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई 3x सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई 3x सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की लंबाई 5x सेंटीमीटर होगी। 5x सेंटीमीटर होगी। इसमें अनुपात 3:5 दिया है तो 3 छोटा है, 5 बड़ा है, इसलिए आप मान लेंगे कि माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई 3x सेंटीमीटर तो बड़ी भुजा की लंबाई 5x सेंटीमीटर होगी। यानी छोटी भुजा की लंबाई यदि 3x सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की लंबाई 5x सेंटीमीटर होगी। तथा बड़ी भुजा की लंबाई 5x सेंटीमीटर है। माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई 3x सेंटीमीटर है तथा बड़ी भुजा की लंबाई 5x सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह आपको दिया हुआ 384, यह बराबर हो गया 1/2। समांतर भुजा, एक समांतर भुजा 3x सेंटीमीटर है और दूसरी समांतर भुजा 5x सेंटीमीटर है, यह हो जाएगा 3x प्लस 5x। ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 384, यह 12 इंटू है, अपान में हो जाएगा, बराबर 1/2। 3x 5x करेंगे तो यह आपको कितना हो जाएगा, 8x। तो 12 से काटेंगे, 12 × 36, 2 बचा, 12 दूनी 24। अब उसके बाद 2 चौके 8, 4 से 32 करेंगे तो 4 × 32, यानी आपका x बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 384 बराबर 1/2, 3x प्लस 5x इंटू 12 है, यह आपका यहाँ इंटू है, 18 में हो जाएगा।
तो 12 से काट देंगे, 12 3 36, 2 बचा 12 2 24, यानी 384 में 12 का भाग देंगे तो 32 बार में कट जाएगा, फिर 2 चौक 8, फिर 4 से 32 काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या है 3x सेंटीमीटर। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा की लंबाई बराबर 3x, x की वैल्यू 8 आया है इसलिए हो जाएगा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, यानी छोटी भुजा की जो लंबाई है वह आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत की 2.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 733.20 रुपया है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 8 मीटर है तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें यह दिया हुआ कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 2.35 रुपया है, तो 733.20 रुपया खर्च करने में कितने वर्ग मीटर फसल कटेगा, यानी 733.20 में 2.35 कह दिया भाग दे देंगे तो वह आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसमें दिया है कि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या है 8 मीटर है। यदि एक भुजा x सेंटीमीटर मानेंगे या यदि एक भुजा x मीटर मानेंगे तो दूसरी भुजा x प्लस 8 मीटर हो जाएगी। तो माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा की माप x मीटर है। माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा की माप x मीटर है तथा दूसरी भुजा की माप x प्लस 8 मीटर है। क्योंकि क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दोनों भुजा का अंतर कितना है 8 मीटर है, तो यदि एक भुजा की माप x मीटर होगी तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी x प्लस 8 मीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब आपका है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 733.20 में 2.35 कर दिया भाग दे देंगे तो ये आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 1/2। एक समांतर भुजा x है, दूसरी आपका x प्लस 8 है, उनके बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ है 24 मीटर। 2 अंक का दशमलव इसमें भी 2 अंक दशमलव यहाँ पर है, दशमलव हटा दीजिए तो ये होगा 733.20 यानी 73320/235 इक्वल टू 1/2 x जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2x या प्लस 8 इंटू 24। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे यानी 73,320 में 235 का भाग दे देंगे ये आपका 312 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 312 बराबर। अब यहाँ देखिए 24 जो आपको यहाँ गुणा है यहाँ आपको क्या हो जाएगा अपान हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यह होगा x प्लस 4/2, 2 से 2 यह कैंसिल हो जाएगा।
इसमें भाग देंगे तो 24 से कहीं 24 बचा 7, 24 यहाँ 72, यानी 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। 312 में यदि आप 24 का भाग देंगे तो यह 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यह हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 13, यानी x बराबर 13 माइनस 4, x बराबर हो जाएगा 9 मीटर। x की वैल्यू कितना हो गया? 9 मीटर। तो एक भुजा की माप तो 9 मीटर हो गया। तो दूसरी भुजा की माप, दूसरी समांतर भुजा की माप क्या होगी? दूसरी समांतर भुजा की माप यह आपका है x प्लस 8, x वैल्यू 9 आया है, तो 9 प्लस 8 बराबर कितना होगा? 17 मीटर। क्वेश्चन में आपका है कि समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर भुजा की लंबाई 9 मीटर आया, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? जो x प्लस 8 है, तो x में 9, x के स्थान 9 रखेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। पूरा देखिए क्वेश्चन क्या है। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत की 2.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 733.200 रुपया है। यानी 733.200 में 2.35 का भाग दे देंगे, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 8 मीटर। यदि एक भुजा x मानेंगे तो दूसरी समांतर भुजा क्या होगी? x प्लस 8 हो जाएगी। तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है, यानी वो ऊंचाई यानी दूरी क्या है? 24 मीटर है। तो समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो माना समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा की माप x मीटर है तथा दूसरी भुजा की माप x प्लस 8 मीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 733.200 बटे 2.35 बराबर 1/2। समांतर भुजा में से एक भुजा x है, दूसरी भुजा x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 गुणे ऊंचाई 24 है। x में x जोड़ेंगे 2x हो गया, 2x प्लस 8 गुणे 24। अब यहाँ देखिए 2 अंक दशमलव इधर है, 2 अंक दशमलव यहाँ है, तो दशमलव हट जाएगा। तो 73,320 बटे 235, 73,320 में 235 का भाग देंगे तो 312 बार जाएगा, बराबर 1/2 2x प्लस 8 गुणे 24। अब उसके बाद यह गुणे 24 से इधर आएगा 5 हो जाएगा। ये 312, ये 312 बचा बटे 24। 312 में 24 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 13 बार में। ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अपान 2 पहले से था, 2 2 कैंसिल, x प्लस 4 बराबर हो गया आपका 13। तो x बराबर 4 इस साइड आएगा, 13 माइनस 4, यानी x बराबर कितना हो गया आपका? 9 मीटर। एक भुजा की माप 9 मीटर हो गया, तो दूसरी समांतर भुजा की माप x प्लस 8, x वैल्यू 9, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 17 मीटर। यह आपका आंसर होगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।